क्या उनको कोई अवधेशानंद वापस ला गिरी सकता है क्या? महाराज हैं, जो इस जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा कि भाई देखिए, योगी जी एक सनातनी और कट्टर सनातनी है, इसीलिए वो भावुक हो गए और उनके अंदर जो सनातन प्रेम है, वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकता, वो किसी और राजनीतिक दल के अंदर नहीं हो सकता, वो कांग्रेस या समाजवादी राहुल या अखिलेश में नहीं हो सकता और वो 9 से 10 बार हर दूसरे दिन वो प्रयागराज में ही है, वो महाकुंभ में ही है। इससे अच्छी व्यवस्था सनातनियों के लिए नहीं हो सकता और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। अवधेशानंद गिरी ने पब्लिकली कहा, जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, लेकिन फिर भी अब वेंकटेश्वरानंद को समझ में नहीं आता, वो उनको सिर्फ योगी और मोदी की सिर्फ बुराई करने में ही लग रहा कि सारा पुण्य जो है इन्हीं दो नेताओं की, इन्हीं दो एक तरह से कहा जाए संतों की, जो योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर है, इन्हीं की बुराई करने से उनको सारा लाभ मिलने वाला है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी देश चला रहे हैं, योगी जी प्रदेश चला रहे हैं। उस निमित्त आपको कोई सुझाव देना हो, उस निमित्त आपको कोई छींटाकशी करनी हो शासन प्रशासन को लेकर, ठीक है। कुंभ जैसे पवित्र उत्सव पर पूरी दुनिया सकारात्मक भावना को लेकर, धारणा को लेकर, आप उसमें क्यों यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? जूना के जो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जी उत्कट विद्वान है, उद्भट विद्वान है। उन्होंने इन सारे विषयों को समझकर उनको प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा, उनको अपने एक्स पर पोस्ट करना पड़ा। भाई ट्वीट योगी करना पड़ा। आदित्यनाथ से, हाँ, योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश को सनातनियों की दृष्टि से और शासन प्रशासन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से नहीं मिला है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस उत्सव को न केवल सरकारी कार्यक्रम ना मानते हुए, उसको व्यक्तिगत कार्यक्रम मानते हुए, स्वयं वो नाथ परंपरा के शीर्ष पद पर अधिष्ठापित हैं, उस नाथ परंपरा के ध्वजवाहक हैं। इस कारण से उन्होंने इस कुंभ के मेले को अपना कार्यक्रम समझ के इसकी व्यवस्था के लिए प्राणपण, नहीं तो अजीत जी मैं फिर कहूंगा उस बात को, तक दुर्घटनाएं बहुत घटी हैं। मुख्यमंत्री के अथवा शीर्ष पे बैठे हुए लोग, किसी कोई भावुक नहीं हुआ, आज तक कोई रोया नहीं है। ये बताता है कि उनकी वास्तव में कितनी तैयारी थी और जो भी चूक हुई है उस कारण से वो मर्माहत हैं, उनकी पीड़ा है, वेदना है और उन्होंने